व्हाइट पेपर मांग रहे हैं सर, व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, अपना नेता को जाके क्या? अरे अपना नेता को जाके चर्चा मत करो, अपनी बात ही है। Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे हैं। अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। बीच बीच में मत टोकिए सर, बस में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। द पीपल ऑफ बंगाल एंड द पीपल ऑफ माय कंस्टिट्यूएंसी इलेक्टेड मी थर्ड टाइम विद अ मार्जिन ऑफ 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I have to bow, I will bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, it is the key for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये बात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए बात पे। सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जो जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ ये मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये चुनौती मत दीजिए, आप अपनी आई एम गिविंग देम, आई एम चैलेंजिंग देम, आप चुनौती मत दीजिए सदन में, डिबेट विद मी। चुनाव बाहर चुनौती देना है, चुनौती सदन में। आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी मान्य सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे मान्य सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, एक मिनट, मैं हाथ जोड़ के प्लीज